वेलकम टू अनदर एपिसोड विद अनकैप्ड इंडियंस। काफी टाइम बाद हम वापस एक वीडियो डाल रहे हैं और काफी टाइम बाद अंकित सिंह इज बैक ऑन दिस पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की थोड़ी सी और डेप्थ में, और श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड थोड़ी सी बात करेंगे, दिलीप ट्रॉफी के बारे में, अबाउट द स्टार परफॉर्मर्स हु कैन मेक इट टू द टेस्ट टीम और कैन बी द प्रोबेबल्स। तो वो एक बात होगी। बट सबसे पहले हम इंडिया बांग्लादेश की बात करेंगे, जिसमें मेरा सबसे पहला सवाल अंकित ये है कि एक बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रही है कि इंडिया का जो टॉप ऑर्डर है, हम्म चाहे वो मुरली विजय, शिखर धवन, चेतेश्वर पुजारा कोहली हो, या फिर रहाणे कोहली चेतेश्वर पुजारा हो, काफी टाइम से उनकी जो एवरेज है इंडिया में वो हम्म डिप हो गई है। हम्म 2016 से 2020 के बीच में जो एवरेज थी वो काफी अच्छी थी, उसके बाद डिप हो गई है। दूसरा हम्म ये है क्वेश्चन का पार्ट कि बहुत लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इंडिया शायद स्पिन को इतना अच्छे से नहीं खेल पा रहे। हम्म क्या लगता है? या जो सही है। तूने परफॉर्मेंस की बात की है ना, जो तूने ईयर बोला उसमें नंबर वन हुआ करते थे होम टेस्ट में। होम टेस्ट की बात हो रही है कि ये होम टेस्ट का ये जो स्टैट्स आया है ना, ये होम टेस्ट टेस्ट का है। अभी हम नंबर हम्म। 7th पे आते हैं। जब हम्म। ओपनिंग पेयर का या 1 2 3 का जब कंसीडर किया जाता है, इन लोगों ने एवरेज रन कितने बनाए। प्रॉब्ली हम्म। ये कुछ 40s में डिप हो रहा है। बिफोर इट वाज 75 एंड अबव। हम्म। तो ये क्वेश्चन तो है यार, बिकॉज शुभमन गिल खुद बोल रहे हैं ही इज नॉट एट हिज बेस्ट। द हम्म। पर्सन हु इज शोइंग कि भाई वो एक्सेप्ट कर रहा है अपनी गलती कि हाँ भाई, अब मेरे को अपना गेम इंप्रूव करना पड़ेगा इन अ टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट। हम्म। चैलेंज ये है, रोहित शर्मा उतना खेले नहीं है। ठीक है, अभी वो खेलना शुरू किए। ठीक है, 5 इंग्लैंड से खेले, उससे पहले WTC खेले, उससे पहले कहीं और गए थे 12, वहां पे खेले। तो इसलिए पता है वो स्टैट्स इतना निकल के आ रहा है। लोग बोल रहे हैं कि जो है भाई, हमारा एवरेज बहुत पुअर हो गया है। वो पुअर में ही हम्म। कंसीडर होगा। जहां आप 75 प्लस एवरेज कर रहे थे, यू सडनली ड्रॉप डाउन बाय 30 रन, सो वो पुअर ही कंसीडर किया जाएगा। यही है यार, यू नीड टू टेक एन एडवांटेज। यस, द पेशेंस हैज गॉन, बिकॉज ये इतना, ये मेरा ओपिनियन है। मेरे को लगता है कि अभी रन इतना क्यों नहीं बन रहा है। जो हम देखते थे 500 प्लस रन पहली इनिंग में बन जाता था और वो मैच ड्रॉ जाता था। नाउ पीपल आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स द रिजल्ट ओरिएंटेड। नाउ पीपल आर बिकमिंग अ रिजल्ट ओरिएंटेड। सो दे डू नॉट कंसीडर कि ठीक है भाई, एक आपके पास बॉलिंग है अच्छी, आपको पता है आप विकेट निकाल सकते हो। आप 300 350 का रन का टारगेट दो, और 300 रन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? आपका ओपनिंग प्लेयर थोड़ा फायर करे, 45 प्लस कुछ बनाए, फिर बाकी के लोग आके चिप इन करें, 300 तक पहुंचे, सामने वाले को हम यू नो ढेर करें, एंड देन यू अगेन गिव अप 300 प्लस रन एंड यू गेट अ रिजल्ट, और 200 प्लस रन एंड यू गेट अ रिजल्ट। ये यही हो रहा है। हमने सिर्फ अभी इंडिया का ये देखा है। हम्म। We need to check the other countryside also, what how they are performing in their home side, and how much runs they are scoring in their home side matches. हाँ। ये मेरा अब ओपिनियन है कि बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड हो गया। और ये तब से हुआ है, पता है। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन। जब ये कैप्टनशिप शिफ्ट हुआ था ना, व्हेन विराट कोहली टेकन अ चार्ज फॉर हम्म। फॉर अ टेस्ट कैप्टन, उन्होंने रैंक टर्नर मना कर दिया। उन्होंने हम्म। बोला कि हमारे बॉलर में वो क्वालिटी है, वी नीड अ फास्ट पेस पिच इन इंडिया। हम्म। उन्होंने वैसी पिच तैयार करवाई और हमको रिजल्ट मिलना शुरू हो गया होम में भी। हम्म। फ्रॉम देयर वी हैव सीन दिस डिप्ड इन द रन्स। तो यही रायन टेंडुलकर ने बोला है हाँ। कि ये शायद इन द परस्यूट की आप प्रैक्टिस करते रहो फास्ट बॉलिंग खेलने के लिए, आप कहीं ना कहीं स्पिन बॉलिंग में मार खा गए हो। दूसरा मेरे को ये भी करेक्ट। लगता है कि यार इंटरनेशनल क्वालिटी ना स्पिनर्स की बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई है, करेक्ट। स्पेशली जब वो आईपीएल खेलते हैं। तो यहाँ पे प्लेयर्स खेलते हैं, फिर वहां ही जाके अपना नॉलेज पास ऑन करते हैं। वहां पे कोचिंग फैसिलिटीज बढ़ गई है बहुत सारा, स्पिनर्स को बहुत ज्यादा मायने दिया जाता है, जैसे शोएब बशीर को लेके आए, जैकली है, बहुत सारे, नेथन लायन है, एडम जाम्पा है। एक क्वालिटी ऑफ स्पिनर्स बोथ इन रेड एंड व्हाइट बॉल क्रिकेट हैज
जेन्युइनली इम्प्रूव। तो अगर हम ये मानते हैं कि इंडिया बांग्लादेश सीरीज से पहले इंडिया को स्पिन इश्यूज हैं, तो हम्म पहला मैच तो चेपॉक में है। रैन टर्नर। बांग्लादेश के पास 3 स्पिनर है, उसमें करेक्ट। से 2 लेफ्ट आर्म है, एक राइट आर्म ऑफ ब्रेक है। तो हाँ। अम, तो बेसिकली मेरा ये सवाल है कि अगर मान लो इंडिया विंस द टॉस, हम्म ओके, व्हाट डू दे हम्म डू एट चेपॉक? they need to definitely invite Bangladesh to bat first. बैट It's a very फर्स्ट, simple. अरे बांग्लादेश को बैटिंग करा दे पहले। और फिर हमें फोर्थ इनिंग में बैटिंग करनी पड़ गई तो यार वहां तक पहुंचने देंगे तब ना यार। क्यों नहीं पहुंचने देंगे? मेहदी हसन शांतो ने बोला है कि हमें पता है कि बांग्लादेश इंडिया के हिसाब के रैंकिंग में थोड़ी कम है, लेकिन हम हम्म पाकिस्तान से जीत के हैं, हाँ और मोराल तो हमें हम मोराल हो गया। लास्ट सेशन तक मैच लेके जाना चाहते हैं क्योंकि वहां पे कुछ भी हो सकता है। ये भी है। बट यही है यार स्पिन यार हम इतने भी नहीं गए गुजर गए हैं ठीक है वो। ये पता इतना क्रिटिसिज्म इतना बात इसलिए निकलना शुरू हो गया क्योंकि वी फेल्ड इन श्रीलंका मिजरेबल। हाँ। बहुत अजीब तरीके से फेल हो गए देन ये लोगों ने पॉइंट पकड़ लिया कि अरे भाई हम तो स्पिन ही नहीं खेल पा रहे हैं हम तो मार ही नहीं पा रहे हैं वेर इन दी आईपीएल वी हैव सीन पीपल आर स्लॉगिंग स्पिनर्स लेफ्ट एंड राइट। बट वर्ल्ड कप में वर्ल्ड कप में इतना स्पिन देखने नहीं मिला बिकॉज वैसी पिचेस नहीं थी वैसे मैचेस ही एक्सेप्ट नहीं फॉर, हुए एक्सेप्ट फॉर हाँ, गुयाना वाला जो गुयाना। हुआ था। हाँ, हाँ हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ उसके बाद आपने कहाँ हम्म, पे देखा कि कि बहुत हैवी वेट टफ कंपटीशन दे रहे थे स्पिनर बैट्समैन को नो वी हैवंट सीन। केशव महाराज ने जो किया है हम्म, यू नो वो आप बोल सकते हैं हाँ ठीक है यार चलो केशव महाराज ने बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया था। बट उसके बाद हम्म, हमको देखने कहाँ मिला है यार पहले देख पहले स्पिनर्स क्या होते थे पता है आपको मार पड़ रही है आपको रन रोकना आप स्पिनर को लगा देते थे। हम्म, ये मेंटालिटी थी नाउ स्पिनर्स बिकेम लाइक अ दे वांट अ विकेट रन खाए चलेगा मेरे को विकेट से मतलब है। उनकी विकेट टेकिंग एबिलिटी ज्यादा हो गई है अभी। हम्म, हम्म, तो ये एक चीज है कमिंग टू द पॉइंट्स। यार बांग्लादेश का मोराल इसलिए भी हाई होगा यार जिस हिसाब से मेहदी हसन मिराज साकिब अल हसन जिस तरीके से फॉर्म में है ना ये दो स्पिनर हम्म, विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस बिकॉज मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ कि साकिब अल हसन मैच खत्म हुआ पाकिस्तान में वो यूके गए और वहां पे क्या बोलते हैं ये काउंटी चैंपियनशिप खेलना शुरू किया। बैट से उसने हम्म, कुछ रन नहीं बनाए बट ही टुक हम्म, 9 विकेट्स फॉर सरे। ग्रेट। हाँ, या हाँ, तो या ये भी एक चीज है देखने वाली बात रहेगी यार हाउ दीस दीस टू यू नो मेहदी हसन मिराज एंड शाकिब कैसे परफॉर्म करते हैं इनके ऊपर भी बहुत ज्यादा डिपेंड रहेगा बांग्लादेश। लिटिन दास ने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोली अभी बहुत रिसेंटली। उसने बोला कि अगर आप एसजी के बॉल से खेलते हो और कोको बुरास के बॉल से खेलते हो जो पाकिस्तान में खेलते हैं, जिससे हम्म उसमें बहुत फर्क होता है। मतलब ये कि अगर आपने कोको बुरा की नई बॉल निकाल ली और फिर वो हम्म पुरानी हो गई तो सॉफ्ट हो जाती है और फिर वो खेलना आसान हो जाता है। एसजी में ऐसा नहीं होता है, वो पुरानी हम्म हो जाती है तो उसके बाद भी बहुत हार्ड रहती है। तो वी विल हैव टू अडेप्ट विद दी एसजी बॉल। तो हम्म बांग्लादेश के किसी प्लेयर से अगर इतनी टेक्निकलिटी में बात होती है हम्म तो आपको लगता है कि वो काफी प्रिपेयर्ड है? मतलब अगर वो आके इतनी डिटेल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल सकते हैं तो इन जनरल टीम मीटिंग में बहुत ज्यादा डिटेल ओरिएंटेड होंगे। डू यू मतलब बेसिकली मैं पूछ रहा हूँ बांग्लादेश इस बार कैसे करेगा, अच्छा करेगा बुरा करेगा? नहीं यार बांग्लादेश कंपटीशन तो देगा ही देगा जरूर यार ऐसा नहीं है कि हाफ हार्टेड खेलेंगे। हाफ हार्टेड तो कोई भी टीम नहीं खेलती है बट यार एक टाइम पे यार मोरल आदमी का डाउन हो जाता है जब आप किसी हर बार आप विजिट कर रहे हो बट आप जीत नहीं रहे हो। हम्म, बट आपको वही होता है ना जब आप किसी के होम ग्राउंड में जाते हो और वहां पे जीत के आते हो तो आपका मोरल हमेशा हाई रहता है कि ठीक है चलो वी हैव डन समवेयर हमने कहीं हमको कहीं से स्टार्ट मिल गया वी कैन डू इट ओवर देयर एज वेल। मतलब इंडिया में भी हम कर सकते हैं और फिर एक मेंटल गेम भी वो लोग स्टार्ट कर देते हैं खेलना। अगर वो हम्म, टेक्निकलिटी की बात कर रहे हैं एंड दे आर गिविंग दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर तो हम्म, मतलब कहीं ना कहीं समझ जाओ कि दे आर रेडी दे आर मेंटली प्रिपेयर ऑल्सो दे आर गोइंग इन डेप्थ हम्म, कि भाई
किस प्लेयर के साथ हमको किस प्लेयर का मैचअप करना है, अगर वहां पे पिच ऐसी होगी तो हमको कैसा बिहेव करना है, पास बॉलर्स कौन होंगे। हम्म, एंड बांग्लादेश हैज सो मेनी न्यू आई मीन फ्रेश फेसेस। इंडिया ने उनको खेला भी नहीं है अभी तक। नाहिद राणा और या शिव ताकसिन को सर, एक आध बार खिला होगा किसी ने बस। हाँ, तो वही सब है। लेट्स सी हाउ इट गोस। दिस विल अनफोल्ड ऑन 19 सितंबर व्हेन द मैच प्रोसीड्स। देखते हैं कैसे जाता है यार। अब आई डोंट नो व्हाट विल बी द इंडिया लाइनअप। इंडिया का लाइनअप क्या रहेगा, आई मीन टू टैकल द बांग्लादेश टीम। एंड रोहित शर्मा अब बीइंग एज स्मार्ट कैप्टन, ही विल नॉट take the Bangladesh lightly at all. At all means at all. अब इसमें सी चेन्नई में क्या होता है ना, कभी कभी मतलब चेन्नई में हमेशा हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं और सारे अज्यूम कर रहे हैं कि हाँ यार रैंक टर्नर होने वाला है। Hmm. चेन्नई में स्पिन को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। दैट इज हाउ द चेपॉक ट्रैक बिहेव्स। Hmm. एंड आई डोंट थिंक दे विल ट्राई टू मेक इट अ वेरी सीम फ्रेंडली ट्रैक अनलेस एंड until इट इज अ बिग सरप्राइज लगा गौतम गंभीर की, अरे देखो वो चेपॉक में फास्ट बॉलिंग हो गई है, फास्ट बॉलिंग में विकेट लेंगे, बट मेरे हिसाब से मोस्टली स्पिनर। तो आई थिंक रोहित शर्मा, जायसवाल ओपन, Hmm. गिल एट वन, कोहली एट फोर, कोहली एट फोर, उसके बाद KL Rahul. राहुल, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, Yeah. अक्षर पटेल, uh, Ashwin, अश्विन, सिराज, बुमराह। Bumrah. This is what I, ये मेरे को भी यही लगा यार कि ऐसा ही चलेगा, you know, तो कुलदीप because यादव विल हैव टू मिस आउट एंड yeah, सरफराज खान विल हैव टू मिस आउट। yeah, because Sarfaraz Khan is still playing for the domestic. हाँ, However, तो his उसको बोला name होगा कि has, आप 15 में रह हाँ, लो, अब 11 में नहीं रह 15 पाओगे में तो रह आप खेलो, कोई बात नहीं। खेलो, हाँ। एंड विच इज अ गुड पार्ट यार। ठीक है, आप किसी का गेम टाइम नहीं निकाल रहे हो। आपने ठीक है अनाउंस कर दिया टीम आप 15 में हो, बट यस यू आर नॉट टेकिंग समवन गेम पॉइंट कि आप आ जाओ यहाँ पे प्रैक्टिस करो, सेशन करो। एंड ही हैज इंडल्ज इन द इंडियन ड्रेसिंग रूम, ही नोज हाउ इट फंक्शंस। उसको एक आइडिया तो आ गया होगा, अगर वो फटाक से जाता भी है, ही विल अडेप्ट हिमसेल्फ कि भाई हम, मेरे को हम्म, ऐसा ऐसा करना है, ये पॉइंटर यहाँ पे चलते हैं, और ये ठीक है। हम्म, प्रॉब्ली हम्म, उसने गंभीर के साथ नहीं खेला है अभी तक, यही है हम्म, बस। इतना ही है। बट बस दैट्स इट, नथिंग एल्स। इट्स क्वाइट सरप्राइजिंग कि वो चेन्नई में टीम के साथ नहीं है। बाकी यश दयाल है, आकाशदीप है, वो सब ऑलरेडी चेन्नई में प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो शायद फास्ट बॉलर है इसलिए वो लोड मैनेजमेंट कर रहे होंगे। हाँ, करेक्ट। बट ये बैट्समैन है सरफराज खान, तो इज गोइंग टू बी या डिफरेंट। क्या लगता है बैटिंग ऑर्डर चेंज होगा? नहीं यार, बैटिंग ऑर्डर तो आई डोंट फील, बट यू नेवर नो यार हाउ गंभीर हैज डन इन ड्यूरिंग श्रीलंका मैच। डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। सिचुएशन जैसी रहेगी हम्म, गंभीर वैसे करेंगे। यू नेवर नो, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट राइट नाउ। वी विल गेट एन आइडिया फॉर अ टेस्ट। हम्म। हम चेन्नई के मैच के बाद हम प्रेडिक्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं कि भाई ये गेम कैसे चलेगा आगे, एंड हाउ द क्योंकि इसके बाद मैनेजमेंट। न्यूजीलैंड, हाँ इसके बाद न्यूजीलैंड है, एंड देन वी स्ट्रेट गो टू देन पीजीटी। तो न्यूजीलैंड तक हम सबको आइडिया आ जाएगा कि हाँ यार ये टीम इस तरह खेलने वाली है और ये है। एंड ऑस्ट्रेलिया वाले भाई रेडी हो गए हैं। वो लायन ने बोल दिया, आई एम हंग्रियर देन एवर। अरे उनका तो स्टार्ट बैट्समैन, ये मेंटल गेम है उनका, नथिंग एल्स। दे दिस इज हाउ दे बिहेव बिफोर एनी सीरीज, बिफोर एनीथिंग। वो उनका स्टार्ट हो जाता है कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। मोहम्मद शमी से प्रॉब्लम भी उनके, पूछा। हाँ, प्रॉब्लम उनके फेवर में भी कुछ गया है, ऐसा नहीं बोला, जो उन्होंने बोला है उनके फेवर में वो हुआ है। आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट, वट एवर दे हैव सेड, दे हैव नॉट डन इट, दे हैव डन दैट ऑल्सो। हाँ, बट इसलिए दिस मैं इज बोल हाउ रहा हूँ। दे, बट मतलब दिस इज हाउ दे यार फंक्शन। हम वर्ल्ड कप हार गए उनसे अपने ही घर में, तो अब उनके घर में उनको टेस्ट मैच हराने का सेटिस्फेक्शन तो हमें मिलना ही चाहिए यार, एज अ फैन। मिलेगा एंड आई एम भी। नॉट सेइंग एज अ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव, एज एन इंडियन क्रिकेट फैन। इट या इज, वी हैव टू विन इन ऑस्ट्रेलिया। चाहे वो 3-2 हो, चाहे वो 4-1 हो, चाहे वो 5-0, वी हैव टू विन इन ऑस्ट्रेलिया। बट या ऑस्ट्रेलिया और चीज से याद आया ना, और ये ना आने वाली ये जो 10 मिनट होने वाली है ना इस वीडियो की, ये थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो सकती है, बट आई वांट टू पुट दिस पॉइंट अक्रॉस एंड आस्क एंड बैक इट विद डेटा। ठीक है, पहले मैं सवाल पूछूंगा, फिर मैं आपको डेटा बताता हूँ। इज रोहित शर्मा
still to prove that he is a good red ball test opener. Red ball test opener. Red ball test opener, yeah. His average is what? अच्छा बताओ कितने टेस्ट मैच खेले होंगे उसने? गेस कितना किया? 45 एंड अबव तो हो गया होगा यार उसका. 45 50 45 59 50 टेस्ट 59 59 yeah. टेस्ट 50 yeah. 59 टेस्ट मैचेस खेले उसने. यार उसने बीच Yes. में बहुत मिस किया था ना ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ इधर महेंद्र सिंह So धोनी और basically, विराट कोहली. I'm telling you this thing about Rohit Sharma is so that people can understand why giving a long rope to certain players of certain caliber eventually helps you. ठीक है. पहले उसकी बांग्लादेश के सामने परफॉर्मेंस की बात करते हैं. ही हैज प्लेड 3 टेस्ट मैचेस वर्सेस बांग्लादेश एंड ही एवरेजेस ओनली 11. अभी तक उसने कोई सेंचुरी नहीं मारी है. लेकिन इंडिया में जब वो टेस्ट मैचेस खेलते हैं तो रोहित शर्मा एवरेज इज 61.58. ओके. He has been dismissed 50 times by right hand fast bowlers, 19 times by left hand spinners and 18 times by right arm spinners. उन्होंने एक सेंचुरी मारी है चेपॉक में ऑलरेडी इंग्लैंड के सामने फर्स्ट इनिंग्स ऑफ द टेस्ट मैच. ठीक है. आउट ऑफ स्पेसिफिकली इंडिया में वो 39 टाइम्स आउट हुए हैं जिसमें 16 टाइम्स वो लेफ्ट आर्म स्पिन को आउट हुए हैं. So in India, left arm spin is something that Rohit Sharma struggles at. In fact, Morne Morkel ने उनको 2 बार आउट किया है टेस्ट मैचेस में इंडिया में जब वो साउथ अफ्रीका आए थे. रोहित शर्मा 10 से 19 रन के बीच में जब होते हैं ना तब सबसे ज्यादा आउट हुए 8 बार. और उन 8 बार में से वो 3 बार अगेन लेफ्ट आर्म स्पिनर के सामने आउट हुए, 3 बार ऑफ स्पिनर के सामने आउट. So left arm spin is going to be a very key weapon against रोहित शर्मा. रोहित शर्मा अगर फर्स्ट इनिंग्स में खेल रहे हैं कोई मैच की तो एवरेज 51 रहती है. लेकिन अगर वो सेकंड इनिंग्स में खेल रहे हैं मैच की तो 37.18 रहती है उनकी एवरेज. He likes batting in the first innings of the match, not of the team. First innings of the match. However, अगर वो फोर्थ इनिंग्स में बैटिंग करने आते हैं तो उनकी एवरेज ड्रॉप हो जाती है सीधी 32.42 से, जो कंपैरिजन फर्स्ट इनिंग्स में 50 प्लस था. ये एक बहुत बहुत बड़ा फैक्टर है जहां पे फोर्थ इनिंग्स में रोहित शर्मा एवरेज हैज नॉट बीन सो ग्रेट. उन्होंने 600 मारी है, जो 6 की 600 सेकेंड इनिंग्स ऑफ द मैच में है. और फोर्थ इनिंग्स में उन्होंने कोई 100 अभी तक मारी नहीं है. रोहित शर्मा ओके. तो रोहित शर्मा जब ओपनर नहीं थे ना और जब वो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते थे ना उसकी एवरेज तब भी 54.57 थी 2013 में. जब ओपनिंग करने लगे 2019 में तो अब तक 50.34 रही है. तो ऐसा नहीं रहा है कि रोहित शर्मा नंबर 5 या 6 पे खेलते थे तो उनकी एवरेज बहुत खराब थी. प्रॉब्लम ये हुआ रोहित शर्मा के साथ कि 2011 में, ठीक है, उनसे ओडीआई में ओपनिंग कराई थी तो एवरेज 55 की थी. फिर गंभीर, सहवाग, सचिन तीनों टीम में थे 2012 में. तो उनको मिडिल ऑर्डर में बैटिंग की. ये व्हाइट बॉल की बात कर रहा हूँ. तो उनकी एवरेज 12.92 हो गई. फिर 2013 में उन्होंने वापस ओपनिंग की जब 52 हुई. ठीक है. 2013 से लेके 2018 तक उनकी एवरेज 50 के नीचे गई नहीं है ओडीआई में और 72 तक पहुंची है. ठीक है. दिस इज probably where MS Dhoni said, Rohit Sharma should open so that he can face the new ball or whatever, etc. The problem is कि जब रोहित शर्मा 2013 में टेस्ट में उन्होंने स्टार्ट किया तो वेस्ट इंडीज के सामने बहुत अच्छा खेला. लेकिन उसके बाद उनके जो टूर थे वो साउथ अफ्रीका के सामने थे, ऑस्ट्रेलिया के सामने थे, न्यूजीलैंड के सामने थे इन टफ बैटिंग कंडीशंस. तो इसलिए 2016 2017 में भी डिसेंट था. लेकिन 2018 का जो साउथ अफ्रीका सीरीज था ना उसमें 26.28. ठीक है. तब जाके जो विराट कोहली और ये जो अपने कोच थे रवि शास्त्री एंड द सिलेक्टर, उन्होंने बोला कि यार देखो पृथ्वी शॉ परफॉर्म नहीं कर रहा था ठीक से. ठीक है. हमें कोई चाहिए था जो उस टाइम मुरली विजय और शिखर धवन करते थे और एक बार केएल राहुल से भी ओपनिंग कराने की कोशिश करी. फिर नहीं हुआ उनसे. मयंक यादव, मयंक अग्रवाल थे बट सामने को एक स्टेबल ओपनर चाहिए था. पृथ्वी शॉ हैज नॉट परफॉर्म दैट वेल. उसके बाद अभिमन्यु ईश्वरन का नाम आया, प्रियंक पंचाल का नाम आया, लेकिन उनका सीजन बहुत अच्छा नहीं हुआ. लेकिन तब एमएस के प्रसाद जो कोच थे उन्होंने बोला कि जो बंदा इंग्लैंड में 5 सेंचुरी मार सकता है उसकी एबिलिटी को आप कैसे इग्नोर कर सकते हो.
तब डिसाइड किया कि उसको टेस्ट में ओपनिंग करा। 2013 में विराट कोहली ने ये बोला था कि रोहित हैज द बिगेस्ट क्रिकेटिंग ब्रेन एंड ही इज द फ्यूचर कैप्टन ऑफ इंडिया। ये विराट कोहली ने बोला था, एंड विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम चाहते हैं रोहित शर्मा ओपन करे, ये बहुत टाइम से डिस्कशन चल रही है, एंड रोहित शर्मा ओपनिंग करेगा जब, तो ऐसा नहीं कि आके मारना शुरू कर देगा, बट वो गेम को फॉरवर्ड लेके जाएगा। He will start करेक्ट। attacking. Someone like Virender Sehwag had to be replaced, and Rohit Sharma actually did that. या और रोहित शर्मा अभी 2019 में चालू किया है उसने ओपनिंग करना। या सो इतना व्हाइट बॉल खेला है रोहित शर्मा ने, हम कभी कभी भूल जाते हैं कि रेड बॉल क्रिकेट में उसका उतना कंट्रीब्यूशन, मतलब साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, उन कंडीशंस में अभी स्टिल वांट्स टू प्रूव अ पॉइंट, एंड आई थिंक दैट इज करेक्ट। व्हाई ही स्टिल कंटिन्यू, क्योंकि इंडिया में तो वो राजा है यार, इंडियन सर्फेसिस के ऊपर he is absolutely fantastic, but it's just when it comes to these three countries, Sena countries, that's when he has still a lot of averages to improve, not in terms of quality. Quality player तो obviously है, but yeah. तो दिस इज मोस्टली इंडिया बांग्लादेश। इंडिया बांग्लादेश की फटाफट समरी दे देते हैं। चेन्नई में मैच है, चेपॉक में है, स्पिनिंग ट्रैक के लिए हम जाने वाले हैं। शाकिब उल हसन, मेहदी हसन मिराज, ताइजुल इस्लाम पे बहुत फोकस रहेगा। नजमल हुसैन शांतो और हाँ, नजमल हुसैन शांतो ने बहुत सारे रन नहीं किए हैं, तो अभी तक उस पर थोड़ी सी स्पॉटलाइट होगी। फास्ट बॉलर्स नहीं, दराना के ऊपर बहुत ज्यादा स्पॉटलाइट होगी, 150 की स्पीड पे डालते हैं। तस्किन अहमद वापसी कर रहे हैं इंडिया की तरफ से। ऑफ कोर्स एज आई सेड, रोहित शर्मा एज दी ओपनर पे थोड़ा सा फोकस रहेगा। विराट कोहली पे बहुत फोकस रहेगा कि वो फॉर्म में आ जाए बीजीटी से पहले। ऋषभ पंत रेड बॉल क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं, उन पे बहुत फोकस रहेगा। केएल राहुल इंजरी के बाद वापसी कर रहे हैं, उनके ऊपर फोकस रहेगा। रविंद्र जडेजा पे फोकस रहेगा, क्योंकि इतना अच्छा टी20 वर्ल्ड कप नहीं था, सो ही आल्सो हैज अ पॉइंट टू प्रूव। Ravichandran Ashwin is playing at his home ground. He's a local boy, so yeah, of course, there's going to be some excitement around it. And Jasprit Bumrah also sort of makes a comeback to red ball cricket. So a lot of focus या in these two matches. Quite interesting. Now we go to the other subcontinent country, our neighbors, Sri Lanka, who are playing New Zealand, and New Zealand का मैच नोएडा में क्या ही वॉश आउट हुआ। हो गए हैं। क्या लगता है ये नहीं होना चाहिए था? इट वाज गुड प्रैक्टिस या फॉर न्यूजीलैंड दैट दे मिस्ड आउट। एक्चुअली यस, बट न्यूजीलैंड के प्लेयर्स ने क्या किया, जितने भी अपने जो आईपीएल के उनके कॉन्ट्रैक्टेड थे, जहां भी आईपीएल के साथ उनका जो फ्रेंचाइज थे, दे वेंट देयर टू देयर टर्फ, दे प्रैक्टिस, they played few balls, they get उनका बैटिंग जो भी था, बॉलिंग जो भी था, सब कुछ किया और फिर वापस आ गए। तो जिनका कैप्टन था शहीदी, पता है तेरे को, मैं बताता हूँ, मैं था नहीं इस बीच में, तो मैं जिस न्यूज पढ़ रहा था, शहीदी ने बोला था कि सर देखो, बहुत सिंपल सी बात है, जो आपने हमको ग्राउंड दिया है ना, इससे बदतर ग्राउंड में हमने खेला है, सो दिस इज नॉर्मल फॉर अस, यू हैव डन। उसने वो हम्बलनेस के साथ बोला, क्यों बोला यार, क्योंकि इंडिया ने बहुत हेल्प किया अफगानिस्तान को। तो उन्होंने बोला कि देखो सर, ये हमारे लिए तो ठीक है, चलो हम समझ गए, हमको 10 यार्ड भी नहीं मिल रहा है कि हम कहीं पे स्टंप डाल के प्रैक्टिस कर सके, बिकॉज द पिच हर जगह सॉगी है, आप फैन से उसको सुखा रहे हो, दिस काइंड ऑफ दी, एक ही सुपर सॉपर है पूरे ग्राउंड में, एक ही सुपर सॉपर था, ठीक है। तो बोला ठीक है, चलो आपने हमको बता दिया कि ऐसा ऐसा ग्राउंड है, बट जो न्यूजीलैंड आ रही है उसको आप क्या जवाब दोगे, उसको आप क्या बोलोगे? हम चलो, हम तो आदी हैं ये सब चीज के, हमको फर्क नहीं पड़ता। So this is how he has reacted, on that particular condition जहाँ पे एक बॉल भी नहीं हुई, and I think this is the first time this is happening. इंडिया में या पहली बार ऐसे हुआ है कि कोई टेस्ट मैच भाई अबैंडन्ड ही हो गया, एक दिन भी एक बॉल भी नहीं पड़ी। एक बैंगलोर में हुआ था बहुत टाइम पहले, प्रॉब्लम मेरे को बहुत तो टाइम पहले, याद नहीं जो है। आलोक हाँ, श्रीनाथ और वेंकटेश के साथ खेल रहे, तब हुआ था एक बार। नहीं। हाँ, बट या इट्स तो इट्स 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 क्वाइट अ ग्रिम सिचुएशन। हम्म, ये आजकल नया ट्रेंड शुरू हुआ है। जब श्रीलंका खेलने गई थी, तो इयान बेल को अपना बैटिंग कोच रखा था इंग्लैंड में। अब जब करेक्ट। न्यूजीलैंड आई है यहाँ पे, तो रंगना हेराथ को लेके आए हैं एज अ लेफ्ट आर्म, आई मीन एज अ स्पिन कंसल्टेंट। तो मेरा ये है कि इन सबसे फर्क पड़ता है ऐसे शॉर्ट टर्म कोचेस के साथ, की कंडीशन से एक्लेमेटाइज करने के लिए आप थोड़े टाइम के लिए कोच ले आओ। टू टू नो द माइंडसेट ऑफ द टीम, that's it, and the condition, yes, absolutely, conditions to the mindset of the team, how they will play, you have been there in the system for a long time, how they operate, जो एक प्रोसेस सेट होता है ना, देख बहुत सिंपल सी बात बोली गई, जो एक प्रोसेस सेट होता है ना,
किसी भी चीज के लिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में वो प्रोसेस बहुत लंबा चलता है, इसीलिए प्रोसेस सेट किया जाता है कि भाई हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, और ये ऐसा ही चलता रहेगा। ये somebody, वो प्रोसेस में थोड़ा बहुत ट्वीक होता है, बट वो चेंज नहीं होता है प्रोसेस। हम्म उसको रिवाइज, वो प्रोसेस को रिवाइज करके उसको और एनहांस किया जाता है। ये मेरा ओपिनियन, इसलिए मेरे को लगता है दे हायर अ लोकल यू नो कोचेस, कि भाई हम्म चलो अगर इंडिया में मैच हो रहा है तो वी विल probably लुक फॉर समवन हु हैज डन brilliant in a हम्म not international cricket but in a हम्म domestic cricket also. Let's hire हम्म these people to understand how it functions over there, what they do, what's their mindset, कि कितना लंबा खेलेंगे, किस बॉलर को कब यूज करेंगे, पिच हम्म कितने देर के बाद वेयर एंड टेयर शुरू होगा। हम्म That's the reason they hire a local coaches. Rangana Herat yaar has, after Muthaiya Muralidharan, I believe for Sri Lanka as यस। a spinner, Rangana Herat has done tremendous job. मेरे हिसाब से ये लोग रंगना हेरात को इसलिए भी लेके आए क्योंकि अजाज पटेल भी लेफ्ट आर्म स्पिनर है। Correct. आपके ये रचिन रविंद्र जो एक्स्ट्रा स्पिन डालते हैं वो भी एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है। देन यू हैव नहीं, ब्रेसवेल तो ऑफ स्पिनर है बट Setner, हाँ, मिचेल Setner. सैंटनर इज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर। तो आई थिंक ये Hmm. तीनों को ध्यान में रखते हुए वो एक फिंगर स्पिनर लेके आए हैं। कोई रिस्ट स्पिनर इसमें है Hmm. नहीं। अब ये भी बात आ रही है कि शायद कंडीशंस अगर ऐसी होंगी इंडिया श्रीलंका में जो बहुत स्पिन फ्रेंडली है तो शायद से Hmm. टिम साउदी खुद बाहर बैठ जाएंगे एज अ कैप्टन। होना ही पड़ेगा, नहीं हो नहीं, क्यों यार, एक फास्ट बॉलर तो खेल सकता है यार। हाँ, बट उन्होंने बोला है कि वो मैं नहीं खेलूंगा, वो मैट हेनरी खेलेगा, बेन सीयर्स खेलेगा या विलियम रूकी खेलेगा। बट इफ इट नहीं, इफ इट रिक्वायर्ड तो एक ही फास्ट बॉलर खेलेगा। इसमें से वो नहीं होगा एक स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर और बाकी तीन चार स्पिनर, हैवी स्पिनिंग लाइन। ऐसा भी उनका मानना है कि ऐसा भी वो कर सकते हैं। बट यार आपको एक, टू रोटेट द ओवर यार, आपको ये भी देखना है। चलो आप कंटेंशन में नहीं हो, WTC के आप नहीं हो कंटेंशन में, आप बहुत दूर हो, आई एग्री। बट यार आपको ये भी देखना, आपको ओवर भी तो चलाना है। हम्म। आप स्पिनर से अगर कितना आपको ओवर इंडिया में चलवा भी लोगे। हाँ, आपको इंडिया में भी खेलना है इसके बाद। यू हम्म नीड टू हैव अ गेम टाइम यार। प्रॉब्ली देखते हैं कैसे होता है। उनका एक प्लेयर है, किसका, बेन सीयर्स या फिर किसका नाम तूने लिया? विलियम रूकी। हाँ, हु हैज हाँ, सिमिलर एक्शन, सेम हाइट, जो एक शेन बॉर्न इनका जैसा। बॉलर था। नहीं नहीं, नॉट अ शेन बॉन्ड, हु प्लेड विद टैरेंट ऑफ आरसीबी, who played with the RCB, who denied to bowl with the Duke to Virat Kohli during nets. ओ, काइल जेमसन। काइल जेमसन जैसा ही सिमिलर, काइल उसका जेमसन। सेम, सेम काइल जेमसन। सेम। काइल काइल जेमसन बेचारे को जेमसन। बहुत स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ है बैक में यार। बहुत मतलब इट्स वो सच और लीथल बॉलर बिकॉज ऑफ हाइट एंड एवरीथिंग एंड बहुत सारे मल्टीपल हुए थे उसको। इंजरी हुई, वापस आए, इंजरी के बाद वापस हुआ, इट वाज क्वाइट सैड दिस थिंग। बट बट कमिंग टू द टॉपिक यार, अजाज पटेल, यू नीड टू कीप एन आई ऑन हिज परफॉर्मेंस यार। वो एक ऐसा बॉलर मेरे को, यार उसने, ठीक है चल, अभी तक 10 विकेट, चल मैं गैस करता हूँ, गैस नहीं यार, मेरे को मालूम है, जिम लेकर एक इंग्लैंड बॉलर था यूके का, उसने लिया है। आर जंबो, अनिल कुंबले, एजाज पटेल। एजाज पटेल ने इंडिया के अगेंस्ट ही 10 विकेट लिया था। उसने बोला भी ना कि एक तो इतनी मुश्किल से इंडिया में टेस्ट मैच होता है स्पिन फ्रेंडली में, बाकी वहां न्यूजीलैंड में खेलो वहां स्पिन ही नहीं होता, बॉल ओवर ही नहीं आती हाँ, हमारी। तो तो ये चीज एक देखने लायक रहेगी, जिस जिस वी नीड टू बी केयरफुल विद एजाज पटेल। ठीक है चलो, आदत लग जाएगी यार, बांग्लादेश आ रही है, स्पिन की आदत भी लग जाएगी फिर से, एंड देन न्यूजीलैंड। In fact, the last test match that I personally saw live at the Wankhede was India New Zealand, और जब तक मैं पहुंचा तब तक टॉम लेथम स्टंप हो गए थे रविचंद्रन अश्विन को, और जब मैं जैसे ही पहुंचा वो आगे बढ़ा, स्टंप हुआ, मैच खत्म हो गया कि मैं काम के बाद जा रहा था 9 बजे नाइट शिफ्ट करके। इस बार शायद होपफुली बड़ा मैच देखने मिले। बट द प्रिडिक्टेड 11 फॉर न्यूजीलैंड फॉर अस इज, श्रीलंका भी अनाउंस होगी टीम पूरी 15 की। बट न्यूजीलैंड इज टॉम लेथम टू ओपन, देवन कॉनवॉय, केन विलियमसन, रचिन रविंद्र, विलियम यंग, टॉम ब्लंडल और डैरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, मैट हेनरी, टिम साउदी, एजाज पटेल एंड ब्रेसवेल। बाकी बेस्ट दोनों स्पिनर, बट सैंटनर भी खेल सकते हैं, यू डोंट नो।
डिपेंड करता है यार। एंड मिचेल सैंटनर और ये सब अपने आप को, आई मीन दे कम अंडर द ऑलराउंडर कैटेगरी, बैटिंग बॉलिंग, करेक्ट। और लाइक प्रिंसिपल इज द बैटिंग ऑलराउंडर, सैंटनर इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर, रचिन रविंद्र इज ऑल्सो बैटिंग द ऑलराउंडर, डेरिल बैटिंग मिचेल इज ऑल्सो ऑलराउंडर। बैटिंग। तो ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सीरीज होने वाली है, इसलिए नहीं क्योंकि इसमें दो सीरीज, देखो, मुझे मुझे पता है बहुत लोग श्रीलंका न्यूजीलैंड नहीं देखते, बट मैं आपको कॉन्टेक्स्ट देता हूँ ताकि आप देखो। श्रीलंका अभी अभी इंग्लैंड में 2-1 हार के आई है, लेकिन लास्ट मैच जीत के आई। बहुत पॉजिटिव है, लहिरू कुमार, पटुम निसंका, विश्वा फर्नांडो, धनंजय डिसिल्वा, कुशाल मेंडिस, ये सब बहुत अच्छा खेले। अब ये श्रीलंका में आके कैसे खेलते हैं वो देखना है, सनत जयसूर्या कंटिन्यू करता है कि नहीं वो देखना है। तो ये बहुत बड़ी बात है, और श्रीलंका में जब टेस्ट मैच होता है उनके घर पे, तो क्राउड के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि यार करेक्ट। हमारे लड़के आए खेलने, और इंग्लैंड से जस्ट खेलने आए, खेल के आए। हम्म। दूसरा, आपको देखना है इसलिए मैच चाहिए क्योंकि न्यूजीलैंड आगे जाके हमारे सामने खेलने वाला है। तो करेक्ट। as Indian cricket fans, and if you are really interested in cricket, you would watch New Zealand play so that you can take cues कि हाँ यार ये ऐसे करता है, हाँ ये ऐसे करता है, हाँ ये ऐसे करता है, ताकि जब वो इंडिया खेलने आए तो एक मजा आए, यू कैन कनेक्ट थिंग्स कि यार देखो उसने ऐसे भी आउट किया तो इसको ऐसे आउट किया। ओके। एंड श्रीलंका ऑब्वियसली, बिकॉज इंग्लैंड में अगर आप इंग्लैंड श्रीलंका फॉलो किया होगा तो आपको पता होगा कौन अच्छा खेल रहा है और किससे एक्सपेक्टेशंस रखनी है। तो जब आप करेक्ट। एक पर्टिकुलर, जैसे अब कुशल मेंडिस है, तो अगर आपको अरे कुशल यार। मेंडिस की जर्नी फॉलो करनी है ना, तो आपकी तो बहुत मजा आएगा जब वो सक्सेसफुल होगा, क्योंकि आपने उसे करेक्ट। देखा होगा कैसे उसने ओवल में, कैसे उसने लॉर्ड्स में, कैसे उसने ओल्ड लॉर्ड्स में। ट्रैफर्ड में innings खेली है। तो बहुत हम्म। मजा आता है जब वो आके सक्सेसफुल होता है। नहीं भी होता है तो करेक्ट। एटलीस्ट यू आर पार्ट ऑफ दैट स्ट्रगल, आपने देखा वो क्या करता था क्या नहीं करता। तो इसलिए ये हम्म। सारे मैचेस थोड़े देखो, आपको भी बहुत मजा आएगा। दुलीप ट्रॉफी में there have been some outstanding performances. Uh, Tilak Verma scores a century. Shams Mulani just knocks them out of the park. Tanush Kotyal, Shams Mulani, both players from Bombay, just take it away. बॉम्बे। And the Mumbai Indians player Anshul Kamboj has taken 8 wickets in an innings, which is fantastic. The player from Haryana, nice fast bowler, who's slowly making his way into red ball cricket. Primarily, we've seen a lot of him in the IPL, but for me, this is the first time I'm seeing him bowl in the red ball, and unfortunately, the match was not telecasted live. But whatever I could find and read was absolutely fantastic. But अंकित, आपको ये फॉर्मेट के बारे में क्या लगा, since we are at the business end of it? ये अच्छा है ABCD यार। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं नहीं, ठीक है, एबीसीडी करना चाहिए। कुछ प्लेयर इसमें मिस आउट हो रहे हैं, बट ठीक है यार, दे हैव कंसीडर कि अगर आपको इस में मैच में गेम टाइम नहीं मिला तो आपको नेक्स्ट मैच में मिलेगा। देर आर हम्म। स्टिल आई थिंक 3 or 2 मैचेस स्टिल लेफ्ट। हाँ, 2 मैच और बाकी। 2 मैच और बाकी हैं तो आपको चांस मिलेगा। आई थिंक इट्स ऑन अ रोटेशन बेसिस। व्हाट हम्म। व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इन दीज हम्म। मैचेस। रोटेशन इसलिए भी लग रहा है क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स चले गए ट्रेनिंग के लिए, हम्म। इसलिए भी हो सकता है। बट लेट्स सी हाउ इट गोज इन द नेक्स्ट मैच। कमिंग टू द परफॉर्मेंस, आई हैव अ क्वेश्चन। हम्म। हाउ अबाउट ईशान किशन? व्हाट्स योर थॉट ऑन ईशान किशन? ईशान किशन यार, प्लेड बुशी बाबू, हाँ। स्कोर्ड, मैच जिताया अपनी टीम को। ईशान किशन कम्स टू द दुलीप ट्रॉफी, स्कोर्ड सेंचुरी कमिंग ऑन फोर्थ और फिफ्थ डाउन, स्कोर्ड सेंचुरी कमिंग डाउन फोर्थ एंड फिफ्थ डाउन, हाँ। एंड स्कोर्ड, आई मीन उसकी टीम का स्कोर पहुंच गया 500 प्लस रन। हम्म। प्रॉब्ली नेक्स्ट इनिंग में आते हैं 1 रन पे आउट हो जाते हैं। नो वरीज। अभी हाउ मच ईशान किशन नीड्स टू डू मोर टू प्रूव हिमसेल्फ? अब इसके बाद यार, T20 है। अभी मैं बताऊं, इसी बीच में टेस्ट मैच खत्म हुआ। टेस्ट मैच हम्म। खत्म हुआ, इंडिया इज गोइंग टू साउथ अफ्रीका आई बिलीव हम्म। फॉर अ T20। फ्रॉम देयर दे विल गो टू ऑस्ट्रेलिया फॉर अ टेस्ट मैच। बांग्लादेश के साथ भी T20 है। फ्रॉम 3 T20 है। है, 3 T20 है। सो या ईशान किशन को अभी तो यार, जब से उन्होंने वो जो ब्रेक लिया है वो लिया है, उसके बाद वो आ गए। अब अब मैं ये सोच रहा हूँ ईशान किशन किसकी जगह आ सकता है टीम। तो वो अगर किसी की जगह आ सकता है तो वो शायद ध्रुव जुरैल की जगह आ सकता है, बिकॉज ऋषभ पंत एंड ईशान किशन आर वेरी वेरी सिमिलर प्लेयर्स, बोथ हैव करेक्ट। aggressive intents in batting. Both are extremely good wicket keepers also. करेक्ट। The way both play, the Ishan Kishan is more of a क्या बोलते हैं, टेक्निक ओरिएंटेड प्लेयर जो सीधा शॉट मारते हैं या स्वीप मारते हैं। वो भी आड़ा टेढ़ा शॉट खेलते हैं, बट
it's not as adventurous as Rishabh Pant, but ऋषभ पंत. he can be adventurous. I'm not saying not adventurous, but not as much as what Rishabh Pant can. ऋषभ पंत. Yeah. So it is a like to like comparison. Uh, I think maybe as Ajit Agarkar has said that you need players to be on the field. तो अभी तो 2 रेड बॉल हुआ ना, बुची बापू टूर्नामेंट खत्म हुई है, आपने दुलीप ट्रॉफी खेला अभी, इसके बाद आप अगर let's say you don't get selected in Indian team, then you have to continue playing the entire Ranji season. Absolutely. ठीक है, फिर सही Yeah. मुश्ताक अली भी है, विजय हजारे भी है. अगर आप ये साइकिल कंप्लीट करते हो डोमेस्टिक की जिसमें आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, ईशान किशन will 100% make it to the Indian team. But Correct. if the selection feel yeah चल ready है, there is no issue. Then I think they might take him for the T20 also, but I'm sure they would want to test it. Yeah, जैसे मोहम्मद शमी को बोला, मोहम्मद शमी ने बोला जब तक मैं 100% फिट नहीं हूँ मैं रिस्क नहीं लूंगा, और चाहिए तो मैं बंगाल के लिए 2 मैचेस खेलूंगा, one against I think UP and one against some team. So Yeah. ऐसा नहीं है. No. But it's no, good. it's good to see, Ishan Kishan playing good. अच्छा लगता है यार. I mean, ठीक है यार. अब वो मैच देख नहीं अरे पाया मैं प्लेयर तो तो सबको स्कोर. अच्छे लगते हैं यार, सबको अपने अपने प्लेयर चाहिए होते हैं. एक चलो एक मैं बात बताता हूँ, पता है अभी मैंने कृष्णा को भी ये बात बोली थी कि हम कभी कभी उस प्लेयर के फैन होते हैं जो क्रिकेट तो अच्छा खेलता ही हो लेकिन वो बंदा बहुत अच्छा हो. हमें लगता है कि यार ये बंदा बढ़िया है तो मैं इसका फैन हूँ, ये बंदा. जैसे कुछ लोग रोहित शर्मा के फैन होते हैं, कुछ लोग विराट कोहली के फैन होते हैं, कुछ लोग जो रूट के फैन होते हैं, वट एवर. दे बेसिकली लुक एट हिज बैटिंग पर्सनैलिटी, नॉट द स्किल इटसेल्फ, कि हाँ यार ये ठीक है, ये आराम से सबसे प्यार से बात करता है, ये मेरा फेवरेट प्लेयर, ये एकदम अग्रेसिव है, ये जीतने की कोशिश करता है, ये मेरा फेवरेट प्लेयर. तो लोगों को जैसे अब कमेंट सेक्शन में भी लोग लिखते हैं यार ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं. अब ये क्यों नहीं है, वो कहाँ है भाई, 15 लोग 11 लोग क्रिकेट खेल सकते हैं. तो आपका फेवरेट प्लेयर ड्रीम 11 का टीम नहीं है, ये इंडियन क्रिकेट टीम है, इसमें जीतना पड़ता है, इसमें आप नहीं जीत रहे हो, इसमें देश जीत रहा है. तो ऐसे पिक एंड चूज नहीं कर सकते, इसको कैप्टन बनाओ तो चेंज कर दो. और इट्स अ ज्यादा लॉन्ग प्रोसेस. रोटेशन. एंड पीपल से कि ठीक है यार ये मैच में बैठा के नेक्स्ट मैच में खिला लो. अरे भाई किसी का आप रिदम थोड़ी ना तोड़ सकते हो. रिदम भी नहीं तोड़ सकते हो. द पर्सन हु इज इन अ रिदम दे विल प्ले. हाँ, किसी को रेस्ट दे के वर्कलोड मैनेजमेंट बोल के आप रेस्ट देते हो. आप 2 मैच जीत गए, कंट्री का 2 मैच जीत गए, तो तीसरे में जाओ भाई ये प्लेयर को खिलाओ. वी आर इन अ गुड पोजीशन. इफ दे प्लेड वेल प्रॉब्ली हम तीसरा भी जीत जाएंगे. ऐसे ही होता है. ऐसे ही होता है. प्लेयर्स को टाइम देना. और ऐसा होता ही रहेगा. ऐसा ही होता रहेगा. मॉर्ने मोकल ने बोला है कि मैं यहाँ पे एक वेल फंक्शनिंग मशीन है ये, इसमें कुछ ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे मैं प्लेयर्स जो आए हैं उनको सिक्योरिटी देना चाहता हूँ कि आपकी टीम में जगह है, आप अच्छे करोगे यार, डिसेंटली करोगे तो आपकी टीम में जगह रहेगी. आप आइडेंटिफाइड हो ना यार, यू हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय द टॉप सिलेक्टर्स बाय द एनसीए with various physical tests, with various psychological tests, with a lot of things going into it, और आपको आइडेंटिफाई करके चूज किया तो आप पे खर्चा करेंगे ना वो लोग, और खर्चा किया तो इन्वेस्टमेंट मिलना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी कि डिस्पोज कर दोगे आप. एंड प्लीज अंडरस्टैंड दिस वन थिंग दैट यार देखो, अगर आप नौकरी करते हो, ठीक है, अगर आपकी नौकरी में मैं आपको कंटिन्यूअसली कैमरा लगा के देखते रहूं कि आप लैपटॉप में क्या कर रहे हो, और फिर एक पॉडकास्ट बनाओ जिसमें बोलूं कि अरे इनको काम करना नहीं आता, कोडिंग करना नहीं आता है, तो आप बोलोगे ना भाई वो मेरा काम मेरे को मत सिखा, मेरा काम है वो, मेरी रोजी रोटी है वो. वैसे क्रिकेट के लिए प्रोफेशनल रोजी रोटी, वैसे सोचो कि ये उनका काम है, जैसे हम सब काम करते हैं, जैसे ये उनका काम है. अब मेरे को आके बोलोगे ट्रेन नहीं पकड़नी आती, तो मैं बोलूंगा ना भाई बहुत टाइम से पकड़ रहा हूं मैं. वैसे ही. तो ये है. But yeah, this is a short episode from the Uncapped Indians just to cover up quickly. इसके बाद हम अगर कोई डेवलपमेंट्स होती है इंडिया बांग्लादेश में तो हम उसके बारे में बात करेंगे. Please let us know if there are any specific topics about India Bangladesh or New Zealand Sri Lanka that you would like us to cover, and we will try to cover those topics in the next video. Till then, please like, share, subscribe. Thank you very much. Follow us on Instagram, and you.